नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम फिर हाजिर हैं ग्रेट मास्टर लाड़ी महाशय की गीता का वाचन करने के लिए। हम गुरु शक्ति को और विश्व शक्ति को प्रणाम करते हुए इस ग्रेट मास्टर की गीता का हम वाचन करते हैं और साथ ही साथ हम ध्यान भी करेंगे। चलिए मास्टर, हम उसका वाचन करते हैं कि ज्ञान विज्ञान योग, अगला जो पड़ाव है वो ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें बता रहे इंद्रियों की आसक्ति का त्याग होने पर ही प्राण महाप्राण अर्थात परमात्मा से एक होता है। इस दशा में जीव आँख और तथा मन आदि अपने गुण त्याग कर स्थिर होने लगते हैं। तत्पश्चात भगवान का यथार्थ स्मरण संभव होता है। इसलिए आपने बीच बीच में योगारूढ़, योगा स्थित, स्थिर, सुखासन ये शब्द सुनने को आपको मिले होंगे। जिस प्रकार नाचने वाली नर्तकी नृत्यांगना अपने सिर पर कलश लेकर बड़ी एकाग्रता के साथ सुंदर तथा सफल नृत्य करती है, पर उसका मन कलश के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार प्राण को आज्ञा चक्र में एकाग्र करके संसार के समस्त आवश्यक कार्यों को करने पर उन कार्यों के किसी भी फल का कोई भी प्रभाव उस साधक पर नहीं पड़ता और कार्य भी उसके हो जाते हैं। कार्य करते हुए भी साधक के अंदर परमात्मा का चिंतन बना रहता है, किंतु बिना साधन के ये हो पाना असंभव है। इसलिए वो अजपा जप स्वतः ही चलता रहता है और योगी अपनी मस्ती में मस्त रहता है। गीता में भगवान प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं, पर अर्जुन है कि जड़तावश उन उपदेशों को समझकर भी उनका सही प्रकार से अनुभव नहीं कर पा रहा। वैसे ही मन कल्पना करने या मुख से चिल्ला चिल्ला कर संकीर्तन करने से आत्मज्ञान नहीं मिलता। भला मोक्ष पर भाषण देने या सुनने से मोक्ष कैसे संभव होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया। भीड़ लगाकर कीर्तन करने से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अतः यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, आत्मज्ञान के लिए आत्मकर्म रूपी साधन को गुरु से जानकर साधना करनी होगी, तभी कुछ बात बनेगी। यही हमारी क्रिया योग की योग परंपरा है। सिद्ध लोग यानी ऊंची अवस्था प्राप्त साधकों के पतन की संभावना बराबर बनी रहती है, पर मुक्त लोगों का पतन कभी नहीं होता। 5 तत्व क्षिति, मूलाधार, जल, स्वादिष्ठान, अग्नि, मणिपुर, आकाश, अनाहत, विशुद्धाक्ष, मन, बुद्धि और अहंकार से सुसज्जित मानव शरीर में जीव परमात्मा की परम शक्ति अर्थात प्रकृति में बंधा रहता है। यहाँ बता रहे कि ध्यान रखो, मन और बुद्धि का स्थान कंठ के ऊपर बताया। ब्रह्मसूत्र जो हमारे शरीर के सुषुम्ना नाड़ी में अवस्थित है, उसे ही परा प्रकृति कहा गया। इसी परा प्रकृति ने सारे संसार को प्राण के रूप में धारण करके रखा है। प्राणो ही भगवान ईशा, प्राणो विष्णु पितामह, प्राणेन धार्यते लोका सर्व प्राणमयम जगत। परमात्मा सभी जड़ चेतन में सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसी को विभूति योग में विस्तार पूर्वक बताया गया है। काम वासना आदि से रहित बल ही योग बल है। यही योग बल सच्चा बल है। भाव यानी अवस्था, हमारे मन में जब जिस गुण की प्रधानता होती है, तब तैसा भाव शरीर में इंद्रियों के माध्यम से दिखाई पड़ता है। जैसे सत्वगुण होने पर अच्छा भाव आदि आदि। वास्तव में गले से ऊपर सत्वगुण, नाभि तथा गले के बीच रजोगुण तथा नाभि के नीचे तमोगुण उपस्थित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव से ये संसार मोह माया से संपन्न है। इसी के कारण जीव आत्मा के गुणातीत तथा अव्यक्त भाव को समझ नहीं पाता। जिस प्रकार हम सूर्य की किरणों को तभी अनुभव करते हैं जब वे किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, लेकिन सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष या शून्य में देखा नहीं जा सकता। वहां वे किरणें अव्यक्त रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम संसार में प्रकृति की लीला को सत्य मान बैठते हैं और उसी में मुग्ध हो जाते हैं। ऊपरी तौर पर हम लोग अन्य लोगों की देखा देखी कर बाहर ही आत्मा और ईश्वर को अलग अलग मान लेते हैं, पर आत्मस्थ होने पर फिर प्रकृति का अस्तित्व नहीं दिखाई देता, अतः चित्त भी मोहित नहीं होता। अगला पार्ट फिर से हम कल इसका वाचन करेंगे। सभी लोग कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए
स्थिर सुखासन में बैठेंगे। यदि चश्मा पहने हो तो अपना चश्मा निकाल दे। पूरा ध्यान आसपास की आवाज़ों को सुनते हुए अपने शरीर पर ले आइए। शरीर में स्थित नासाग्र श्वासों पर लेकर आइए। इस समय चंद्र स्वर या सूर्य स्वर कौन सा चल रहा है अनुभव करने की कोशिश। मूलाधार से ऊपर की ओर आते हुए सांस, वापस जाते हुए। कोई भी कल्पना नहीं करना। इस समय सिर्फ और सिर्फ पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मूलाधार चक्र पर बार बार इसी ध्यान के बारे में क्यों जोर दिया जा रहा है, आने वाले समय में स्वतः ही साधक समझने वाले। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, धरती से सटा हुआ हमारा पूरा शरीर। जब तक बिल्डिंग का आधार मजबूत नहीं होगा, ऊपर के चक्रों में जाने से कोई फायदा नहीं। इसी बेस को मजबूत करना है। इसके विकृत होने से बहुत सारी बीमारियां जो लाइलाज है कभी ठीक नहीं होती। इसलिए इसी मूलाधार चक्र को प्रेम से एक्टिवेट करना है, जगाना है। लाल रंग मूलाधार चक्र, गम बीज मंत्र गणपति का। पूरी अवस्था एकदम शांत है। मूलाधार चक्र पर ध्यान करते करते हमारा ध्यान अब स्थिर होने लगा है। इसी स्थिति को हम स्थिर सुखासन बोलते हैं। हमारे गुड़ाकेश मास्टर, ग्रैंड मास्टर, प्रभु सर इसी ध्यान को 3 घंटे से अधिक ध्यान की अवधि को एनलाइटमेंट स्वतः ही होना बता रहे हैं। धीरे धीरे योगी, साधक सामान्य रूप से कोई भी, प्रत्येक मनुष्य 1 मिनट के साधन से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ समाधि की अवस्था में स्वतः ही पहुंच जाता है। इस समय पूरी ऊर्जा तीव्रता से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, स्वादिष्ठान से होते हुए मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि नीचे के सारे चक्र, तमोगुण, सेक्स सेंटर से लेकर नाभि तक और नाभि से हृदय चक्र विशुद्ध तक रजोगुण और उससे ऊपर सतोगुण कहलाते हैं। इसलिए सत्य लोक की यात्रा करना है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर 5 कोनों का झिलमिलाता हुआ सितारा इंद्रधनुष रंग लिए कोमलता से इस पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। कुंडलिनी शक्ति का वाइब्रेशन पूरी तरीके से ऊर्ध्वगति होता हुआ और आपके भ्रुकुटी में कंपायमान वाइब्रेशन हो रहा है। इस वाइब्रेशन को अनुभव कीजिए। उस तारे पर ध्यान लगाइए, भ्रुकुटी पर ध्यान लगाएं। इस तारे के अंदर सूक्ष्मतर प्रकाश, उसको भेदने की कोशिश कीजिए। जैसे खिड़की के सामने बैठकर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं, उसी प्रकार योगी भी इसी तारे के पास, ये जो खिड़की है तारा रूपी, सारा जगत ब्रह्ममय यहीं से दिखाई पड़ता है। मेरे साथ इस समय जो भी लोग ध्यान कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्तिपात के घेरे में है। स्वतः ही वाइब्रेट होती हुई कुंडली ऊपर की ओर आती हुई और थर्ड आई एक्टिवेट होते हुए अब हम सहस्त्रार चक्र की यात्रा करेंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर लगाइए, जहाँ हम चोटी रखते हैं। पूरा शरीर ऊर्जा मंडल के घेरे में अलौकिक अनुभूति का आनंद इस समय हम कर रहे हैं। सहस्त्रार से ऊपर 10 फीट गोलाकार लाइट घूमते हुए क्रिस्टल बॉल, पूरा प्रकाश सहस्त्रार पर गिरता हुआ। सहस्त्रार से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से विशुद्ध, विशुद्ध से अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, सारे चक्रों पर ऊर्जा का एक साथ भरा अलौकिक ऊर्जा। वापस अपना ध्यान उस गोलाकार अद्भुत अलौकिक प्रकाश पर लेकर आने वाले हैं। अंगूठे के नाखून के बराबर
उसके भीतर ज्योति रूप में दर्शन कीजिए। 5 कोनों का झिलमिलाता सितारा भ्रकुटी से ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। हम इस खिड़की से, इस सितार के माध्यम से बाहर देख पा रहे हैं। ये गाइडेड मेडिटेशन ही आपको सहज समाधि की अवस्था स्वतः ही उपलब्ध करा देगा। वापस सहस्तार चक्र में आते हुए आज्ञा चक्र में आएंगे। अनाथ विशुद्ध के माध्यम से अनाथ हृदय चक्र में आएंगे। ओमकार की ध्वनि सुनने की कोशिश करेंगे। अनाथ नाद की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए। प्रेम से धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी उंगलियों को हिलाएंगे और दोनों हाथों को अपने आंखों पर लेकर आएंगे। दोनों हाथों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। धन्यवाद सभी गुरुओं को, गुरु शक्ति को, विश्व शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। फ्रेंड्स, आज हमने फिर मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक ध्यान किया। फ्रेंड्स, मूलाधार चक्र पर हम बार बार इसलिए आपको प्रतिदिन ध्यान करा रहे हैं कि आप YouTube वीडियो के माध्यम से ही 2 मिनट भी यदि इस मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे तो स्वतः ही आपकी क्रिया ऑटोमेटिकली ऊर्ध्वगमन की ओर हो जाएगी। क्योंकि शरीर की क्रिया, किसी भी प्रकार का आसन, किसी भी प्रकार का प्राणायाम से हटकर ये कुंडलिनी क्रिया का है। ये कुंडलिनी क्रिया आत्म क्रिया बताई गई है। शरीर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जब आप ध्यान की अवस्था में गहराइयों में आप जाने लगते हैं तब ये क्रिया स्वतः ही स्फुटित होती है। ये आपको समझाया नहीं जा सकता, ये आपको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले इसी ग्रेट मास्टर गीता के वचन में हम मिलेंगे। तब तक सभी को मेरा प्रणाम।